दोस्तों, महिलाओं ने कितने बड़े बड़े ऐसे धोखे दिए हैं जिसमें कितने ही इंसानों की जिंदगी तुल गई हो। ऐसा ही हुआ कानपुर में, जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया तो वह पाता है कि जिसको वह अपनी पत्नी बता रहा है उसके खिलाफ तो किसी और व्यक्ति ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है और वह व्यक्ति भी उसको अपनी पत्नी बता रहा है। आखिर वह पत्नी है किसकी, इस बात को जानने के लिए पुलिस भी हैरान है, परेशान है। लेकिन यहाँ पर पुलिस का ही एक कर्मी अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ बताता और कहता है कि इस महिला ने उसको बहुत बुरी तरह से ठगा है। वह बताता है कि इस महिला ने उसको अपना नाम शिवांगी बताया, लेकिन दूसरे जो शिकायत करता थे उन्होंने बताया कि इस महिला का नाम सविता है। आखिर यह सविता कौन है, कौन है वो शिवांगी, किसी को इसके बारे में नहीं पता है। आइए जानते हैं सच में क्या क्या हुआ है और किस किस को कितने कितने हिसाब से ठगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिसकर्मी जिसका नाम जितेंद्र कुमार गौतम है, वह अब उस थाने में जाकर, जो कि नजीराबाद इलाके में पड़ता है, वहां पर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है और वह लिखवाता है उस शिकायत में कि उसकी जो पत्नी है शिवांगी गौतम, वह कहीं लापता हो गई है, उसको खोज कर लाइए क्योंकि वह लापता ही नहीं हुई है, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से ठगा भी है। इस बात को सुनकर पुलिस अब कहती है कि आपको किस प्रकार ठग लिया गया है, आप यह बात भी पूर्ण रूप में बताइए। तो यहाँ पर जितेंद्र कुमार गौतम बता रहा होता है और अपनी पत्नी के फोटो भी दिखा रहा होता है। दोस्तों, उन फोटो को जैसे ही पुलिसकर्मी देखते हैं, वो देखते ही वो चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि इस महिला के खिलाफ तो पिछले 2 दिन पहले भी एक ब्रजेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब वह व्यक्ति कौन है, क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इस मामले में जितेंद्र कुमार गौतम भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वे पुलिसकर्मियों से ही पूछ रहे होते हैं आखिर मामला क्या है, कौन है, कैसे है। यहाँ पर ब्रजेंद्र कुमार भी बताते हैं कि वो रहने वाले झांसी के हैं और झांसी की रहने वाली सविता से उसकी शादी 2007 में हुई थी और करीब 8 साल साथ में रहने के बाद वह अब 2015 में वह सविता उससे कहती कि उसकी नौकरी लग गई है और वह अब इंदौर जा रही है और इंदौर जाने पर वह अब अपने बच्चों का वहीं पे ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ पर 2 बच्चों को वह कुछ दिनों के बाद उनके पिता ब्रजेंद्र के पास भेज देती है और दोस्तों यहाँ उन दोनों में मनमुटाव सा बना रहता है। ब्रजेंद्र लगातार कहता रहता है कि सविता, हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम घर लौट आइए, लेकिन सविता उनसे मना कर देती है। लेकिन अब ब्रजेंद्र द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक उस महिला सविता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और वह हमको खबर चली है कि वह इसी इलाके में कानपुर में है, तो आप प्लीज हमारी मदद कीजिए हमारी पत्नी को ढूंढ निकालने में। दोस्तों, यहाँ पर जब जितेंद्र कुमार गौतम भी अपनी पत्नी शिवांगी गौतम की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने नजीराबाद के उसी थाने में पहुंचते तो पुलिसकर्मी भी चौंक जाते हैं कि एक ही महिला 2 अन्य व्यक्तियों की पत्नी कैसे हो सकती है। दोस्तों, अब पुलिस को उस महिला पर शक गहराने लगता है। जितेंद्र कुमार गौतम भी अपनी पत्नी शिवांगी गौतम पर आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों को बताते हैं कि उस महिला ने उसके साथ करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। यहाँ पर जितेंद्र बताता है कि उसने अपनी पत्नी शिवांगी को एक कार भी खरीद कर ला कर दी और एक घर भी दिलवाया। अब यहाँ पर पुलिस उस शिवांगी उर्फ सविता की खोज में निकलती है और कुछ मशक्कत के बाद उस शिवांगी उर्फ सविता को गिरफ्तार भी कर लाती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उस महिला से पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का यह कर्म क्यों किया, कैसे किया, यहाँ पर शिवांगी उर्फ सविता बताती है कि वह पहले जो उसने शादी करी थी वह ब्रजेंद्र से ही करी थी। उसके बाद ब्रजेंद्र के साथ उसका मनमुटाव चल रहा था और उसी मनमुटाव के कारण अब वह ब्रजेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती। वह अब अपने प्रेमी सोनू के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन उसको
अब मिल जाते हैं जितेंद्र कुमार गौतम, जो कि पुलिसकर्मी भी है। पुलिसकर्मी होने के नाते अब सविता खुद को एक इनकम टैक्स ऑफिसर बताती है और जितेंद्र को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेती है। यहाँ पर जितेंद्र भी उस सविता के साथ राजी हो जाते हैं, लेकिन सविता यहाँ अपना नाम शिवांगी बताती है और जितेंद्र के साथ शादी भी कर लेती है। यह शादी 2017 में की गई है और 2017 के बाद करीब 3 साल रहने के साथ अब वह कभी आती है कभी नहीं आती है जितेंद्र के साथ। वह जितेंद्र की पत्नी बनकर ही रह रही है और इसी बीच उसने 10 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी भी की है जितेंद्र कुमार गौतम के साथ। और उसने जिस मकान को और जिस गाड़ी को जितेंद्र कुमार गौतम के साथ लिया था उसको वह अपने प्रेमी सोनू को गिफ्ट कर चुकी है और सोनू उन गिफ्ट की गई मकान और उस गाड़ी को बेचकर उनके पैसे लेकर कहीं और जगह फरार हो चुका है। वह खुद भी उस सोनू को ढूंढ रही है। यहाँ पर वह शिवांगी और सविता पूरे इस कांड के जो मुख्य सूत्रधार है वह बताती है कि इसको करने वाला रचने वाला वह सोनू ही था और सोनू अब मुझको भी ठक्कर चला गया है। जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि शिवांगी और सविता ने किस प्रकार से जितेंद्र कुमार गौतम और अपने पति ब्रजेंद्र सिंह को ठगा है, उसी प्रकार उस सोनू ने जिसके प्यार में झूठे प्यार में वह फंस गई थी, आज उस सोनू ने भी उसको ठगा है। आप कितने भी बुरे किसी भी प्रकार के घटिया कृत्य को अंजाम जरूर देते हैं तो आपके साथ भी इसी प्रकार के कोई भी कर्म होने की संभावना पूरी होती है और आपको अवश्य उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, सातर कितना ही तेज दिमाग क्यों ना बनता हो, वह एक न एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाना होता है और फिर उसको मिलती है एक ऐसी अनोखी सजा जिसको वह कभी भी भूल नहीं पाता है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई भी इन घटनाओं से सीख ले और फिर कोई इतना बुरा कृत्य कर दे। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, आपको आगाह और चेतावनी देना चाहते हैं कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य से आप बचकर रहें ताकि इस प्रकार की कोई भी अनहोनी आपके साथ घटित ना होने पाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।